बेरशेबा प्रार्थना मंदिर की तरफ से आप सबको जय मसीह और सलाम। बेरसेवा प्रार्थना भवनबाट तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। मेरा नाम संदेश देसाई है। मेरो नाम चाहिँ सन्देश देसाई हो। मैं बेरशेबा प्रार्थना मंदिर थाने मुंबई में मैं सेवा करता हूँ। अनि म चाहिँ बेरसेवा प्रार्थना भवन थाने मुम्बईमा चाहिँ सेवाकाई गर्दछु। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। अनि मेरो जन्म चाहिँ हिन्दू घरानामा भएको हो। मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे और वे सरकारी नौकरियां करते थे। अनि मेरो आमा बुवा चाहिँ एकदम पढे लेखेको हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले सरकारी जागिर खानुभएको थियो। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और उनके 4 बच्चे यानी हम 2 भाई 2 बहनें थे। अनि मेरो परिवारमा चाहिँ हामी 4 जना दाजुभाइ, 2 जना दाजु 2 जना बहिनीहरू गरेर हामी 6 जना उनमें छौँ। से अब हम तीनों लोग हैं। एक भाई किडनी की वजह से मेरा भाई जो गुजर गया यानी मृत्यु के पहले उन्हें परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा, मरण के पहले विश्वास रखा। अनि हामी 4 जना मध्ये एकजना भाइ चाहिँ जो मृगौला बिरामी भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुँदैन, तर उहाँले मृत्युभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले प्रभु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो। ये मेरी दूसरी विनती है कि मेरे 2 बहनें कट्टरपंथी हैं और कट्टर मूर्ति पूजक हैं, दोनों बहनें। अनि यो मेरो तपाईँहरूलाई बिन्ती हो, अनुरोध पनि हो कि मेरो 2 जना बहिनी जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम कट्टर पन्थीको हुनुहुन्छ अथवा कट्टर हिन्दू और हुनुहुन्छ। मेरा जो कुटुंब या परिवार है वो बहुत कट्टरपंथी है पूरी तरह से। अनि मेरो जो नातेदार आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदम कट्टर हिन्दू घरानाका हुनुहुन्छ। तो मैं विनती करता हूँ, नम्र विनती करता हूँ कि इस मेरे परिवार में आप प्रार्थना कीजिए। तसर्थ म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि मेरो परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। और जब मैं यहाँ जो शादी हुआ उसके पूरे कुटुंब में सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। मेरा पत्नी, मेरा सास, सब कुछ वो उद्धार पाए हुए लोग हैं। अनि मेरो पत्नी जो हुनुहुन्छ अनि उहाँको जो परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले उद्धार पाउनु भएको छ। तो मैं समझता हूँ परमेश्वर ने मुझे नया कुटुंब, नए भाई बहन मुझे दिए हैं। तसर्थ म विश्वास गर्दछु कि प्रभुले मलाई एउटा नयाँ कुटुम्ब, नयाँ भाइ बहिनी दिनुभएको छ। बचपन से मुझे धार्मिक चीजों में बहुत रुचि थी। अनि सानैदेखि चाहिँ मलाई यो धार्मिक कुराहरूमा चाहिँ एकदमै इच्छा लाग्दथ्यो। मैं कई मंदिरों में जाता था, दरगाहों में या नामधारी चर्चेस में जाता था। अनि म कति यस्तो मन्दिर अनि यो धार्मिक स्थलहरू अनि यो नामधारी मण्डलीहरूमा पनि म जाँदथे। और मेरी एक ही प्रार्थना रहती थी कि मुझे और मेरे परिवार को चैन सुख मिले। अनि म यही नै प्रार्थना गर्दथे कि मेरो परिवारलाई चाहिँ शान्ति अनि सुख मिलेको होस् भनिकन। मेरे घर में मुझे छोड़ और किसी और को धार्मिक चीजों में रुचि या दिलचस्पी नहीं थी। अनि मेरो घरमा चाहिँ म बाहेक अरू कसैलाई पनि यो धार्मिक कुराहरूमा चाहिँ इच्छा नै छैन। इसलिए मैं परिवार की तरफ से सब कुछ पूजा पाठ करता था। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा म परिवारको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ पूजा पाठ गर्दथे। ये समझो कि मैं अपने घर का पुजारी था। अनि मानिलिनुहोस् कि म त्यो घरको चाहिँ पुजारी थिएँ। ये केवल इसके लिए कि हमें और परिवार को शांति, चैन और सुकून मिले। अनि म यो गर्दथे ताकि मेरो परिवारलाई चाहिँ शान्ति अनि सुख मिलोस् भनिकन। मेरी माता मुझे कहती थी कि हमारे पास हैं 33 कोटि हमारे देव देवता हमारे पास हैं करके। अनि मेरी आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि टाकटुक गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 33 कोटि चाहिँ देव देवताहरू हुनुहुन्छ भनिकन। और वो कहती थी यीशु मसीह भी उनके जैसा एक देवता है, एक रूप के समान है, ऐसे कहती थी। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि ती देवताहरू समान एउटा ईश्वर हुनुहुन्छ भनिकन। इसके लिए अब हर एक दिन 1 घंटा वो अपने ईश्वर देवताओं के लिए और ऐसे लोगों के बारे में मुझे बताती थी। और मुझे बहुत कमजोर यानी मुझे बहुत एक ऐसे धार्मिक के बारे में बताती थी, धर्म के बारे में। अनि प्रत्येक दिन चाहिँ 1-1 घण्टा गरेर चाहिँ मेरी आमाले सबै देवी देवताहरूको विषयमा अनि यस्ता व्यक्तित्वहरूको विषयमा मलाई बताउनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो प्रकारले यी देव देवताहरूप्रति अथवा धार्मिक कुराहरूप्रति चाहिँ मेरो इच्छा जाग्यो। मैं आपको खुश रखने के लिए बहुत मित्र बनाता था और लोकप्रिय बनना चाहता था, फेमस बनना चाहता था। अनि म आफूलाई खुसी तुल्याउनको निम्ति एकदम धेरै साथीहरू बनाउँदथे अनि म एकदम प्रख्यात हुन चाहदथे। मैं एक अच्छा अभिनेता या एक्टर या गायक और खिलाड़ी बनना चाहता था। अनि म एकदम असल अथवा कुशल अभिनेता अथवा नायकहरू अथवा खेलाडी बन्न चाहदथे।
इस सभी चीजों में मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं शांति और सुख पाऊं। अनि सबै कुरा मेरो एउटै इच्छा के थियो भने मैले चाहिँ शान्ति र सुख पाउन सकूँ। ये ये जो चीजें थी मुझे क्षणिक आनंद देती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद मेरे जीवन में उदासी आ जाती थी। अनि यस्ता एक दुई कुरा थिए जसले मलाई चाहिँ क्षणिक आनन्द दिन्थ्यो, तर केही समय पश्चात चाहिँ फेरि मलाई एकदम दुःखित तुल्याउँदथ्यो। अब मैं तुम्हें आपको बताता हूँ सबको कि मैंने प्रभु यीशु को कैसे पाया। म तपाईँलाई बताउने छु कि मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कसरी पाएँ। मैं नौकरी के खोज में एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में गया। अनि म कामको लागि चाहिँ त्यो काम लगाइदिने एउटा कन्सल्टेन्सीमा गएँ। मुझे एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। अनि मलाई चाहिँ कामको एकदम आवश्यकता थियो। वहां कंसल्टेंसी में एक महिला थी जिससे मेरी नौकरी के सिलसिले में मुलाकात हुई। अनि त्यस कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ काम गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भेटेँ। वह एक विश्वासी बहन थी। अनि उहाँ चाहिँ एक विश्वासी बहिनी हुनुहुन्थ्यो। यानी पहले वो नामधारी थी, लेकिन वो बाद में विश्वासी बहन बन गई। अनि पहिला त उहाँ नामधारी विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, तर पछि गएर उहाँ चाहिँ एक असल पक्का विश्वासी हुनुभयो। मैं उससे हर दिन बातें करता था नौकरी के बारे में। अनि म उहाँसँग चाहिँ कामको विषयमा एकदम धेरै कुराहरू गर्दथेँ। उसने मेरी बात सुनने के बाद ऐसा कहा, परमेश्वर तुम्हें नौकरी दे सकता है, जरूर देख। अनि उहाँले मेरो कुरा सुनेर उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले तपाईलाई साँच्चै नै काम दिन सक्नुहुन्छ। और उसने मुझे एक स्कूल का पता देके कहा कि इतवार को यहाँ आ जाना। अनि उहाँले मलाई चाहिँ एउटा विद्यालयको ठेगाना दिकन भन्नुभयो एक दिन चाहिँ यहाँ आउनु। कि मुझे एक ही मेरा टारगेट था, लक्ष्य था कि मैं नौकरी मुझे चाहिए। अनि मेरो एउटा मात्र उद्देश्य के थियो भने मैले चाहिँ जसरी भए पनि काम पाउनै पर्छ। मुझे लगा वो स्कूल में वो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू कुछ। अनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि त्यो विद्यालयमा चाहिँ मेरो अन्तर्वार्ता हुनेछ भनिकन। इसलिए मैं तैयार होके उस स्कूल में चला गया। अनि त्यही भएर म तयारीको साथ त्यो विद्यालयमा गएँ। जब मैं वो गया, वहां तो क्रिश्चियनों का या मसीह का कुछ भाषण चल रहा था। अनि म जब त्यहाँनिर गइरहेको थिएँ त्यहाँनिर विश्वासीहरू अथवा क्रिस्चियनहरूको चाहिँ त्यहाँनिर प्रचार प्रसार भइरहेको थियो। हमारे उधर ऐसे स्कूल में जहाँ मिलते वो ऐसा स्कूल में नहीं रहता ऐसे, लेकिन जो क्रिश्चियन जो मसीह के लोगों नामधारी मसीह का ऐसा क्रॉस रहता है, वैसा हमको पता चलता है। हम बोलते हैं क्रिश्चियन ये मसीह लोग हैं करके। अनि हाम्रो जुन उदार कुरा छ यो यस्तो स्कुलहरूमा मिल्दैन, तर हामीले यो देख्न सक्छौँ कि जब हामीले क्रुस देख्छौँ यो विद्यालयहरूमा तब हामी भन्न सक्छौँ यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन स्कुल हो अथवा यहाँ चाहिँ मसीह स्कुल हो भनिकन। जब मैं वहां पहुंचा तो क्रिश्चियनों का यानी मसीह लोगों का कुछ भाषण चल रहा था। तभी वहां से मैं निकल जाना चाहता था। अनि जब म त्यहाँनिर पुगेँ त्यहाँनिर चाहिँ वचन प्रचारहरू भइरहेको थियो अनि म त्यस ठाउँबाट चाहिँ निक्लिन चाहँदथेँ। उसी तो वक्त उस सिस्टर ने मुझे रोक के कहा कि थोड़ा समय रुक जाओ। अनि त्यही समयमा त्यस बहिनीले मलाई भन्नुभयो कि केही समय पर्खिनुहोस् न। हाँ, तो शैतान मुझे बार बार वहां से जाओ तुम, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, ऐसे मुझे बार बार बताता था। अनि शैतानले मलाई चाहिँ त जा तेरो यहाँनिर केही काम छैन भनिकन बारम्बार भनिरहेको थियो। भाषण होने के बाद एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया। अनि वचन सके पश्चात चाहिँ एउटा सानो केटो चाहिँ म कहाँ आइपुग्यो। और मुझे अंकल जी क्या तुम्हारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अनि मलाई उसले भने अंकल तपाईसँग केही प्रार्थनाको अनुरोध छ? तो मैंने एक पेपर पे लिख के दिया कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या तुम्हारा परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को शांति दे सकता है क्या? ऐसा पूछा उसको लिख के। अनि मैले कागजमा लेखिकन त्यस केटोले यसरी सोधेँ के तिम्रो परमेश्वरले मलाई र मेरो परिवारलाई शान्ति र सुख दिन सक्नुहुन्छ? मेरी थोड़ी कमजोरियां थी कि मैं एग्रेसिव हूँ, मीन्स उतावला हूँ, और थोड़ा गुस्सा भी एक बार आ जाता है। मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए, मुझे शांति भी मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए, उसी वक्त पर मुझे चाहिए। अनि म चाहिँ एकदम हठी स्वभावको छु, म चाहिँ एकदम रिसाहा प्रवृत्तिको छु अनि धैर्य धारण गर्न सक्दिनँ अनि हरेक कुरा मलाई भर्खरै चाहिन्छ। अनि त्यो भएर गर्दा मलाई त्यो शान्ति पनि अहिलेको अहिले चाहिएको थियो। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। अनि म तपाईलाई भन्दछु कि मैले सबै कुरा गरेँ, सबै कुरा चाखेँ, तरै पनि मलाई शान्ति मिलेन। पुजारी को गया तो पूरा हिला देता था, मैं बोलता था कितना भी नारियल या वो बोलते हैं ना इंसेंस वो कुछ देता है, वो मैं सब कुछ आपको देता है, लेकिन मुझे प्रार्थना करो, दुआ करो कि मुझे शांति मिले।
अनि त्यहाँ पुजारीहरूकोमा गइकन मैले कति नरिवलहरू चढाउँथेँ, मैले धुपहरू पनि चढाउँथेँ। तर मैले भन्थेँ उनीहरू तिमीहरू जेसुकै गर, तर सबभन्दा कुरो चाहिँ मेरो र मेरो परिवारलाई चाहिँ शान्ति मिलोस् भनिकन इस प्रार्थना रीति गर्थेँ। से मेरा जीवन सब कुछ होते हुए अंदर खोखलापन था, बहुत वैक्यूम था मेरे जीवन में। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा म जवान भए तापनि मेरो भित्र चाहिँ एकदम रित्तोपना, खालीपना थियो। हाँ, पिताजी मुझे हमेशा बोलता था कि करके क्रिश्चियन लोगों से उसे फ्रेंड थे, लेकिन वो अंदर गहराई में प्रवेश नहीं करता था। अनि मेरो बुवाको पनि साथीहरू थिए, क्रिस्चियन साथीहरू। तर पनि उहाँले गहिराइमा गएर चाहिँ यो विश्वासीहरूलाई चाहिँ बुझ्नुभएको थिएन। वो हमें कहता था कि हम दूध पीते हैं, जो मसीह जो लोग हैं वो शराब पीते हैं। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी चाहिँ दुध पिउँछौँ, तर यो जति पनि विश्वासीहरू छ यिनीहरू चाहिँ रक्सी पिउँदछन्। तभी मुझे जो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड रहता है, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड टेबल में दिखाई दिया, ओ मेरे पिताजी ने ऐसा बोला, उस भागीदार नहीं बनने का। अनि त्यतिखेर मैले जब त्यो रोटी भाँचिने क्रम जुन रहेको थियो, त्यतिखेर मैले त्यो टेबलमा त्यो कुरा देखेँ। अनि मैले भने म चाहिँ अब यसबाट लिदिनँ। और वहां बताया गया था कि कोई नए भाई लोग कोई आए हैं, वो उसमें भागीदार मत बनना। अनि त्यहाँनिर यस्तो प्रकारले भनिएको थियो, कोही नयाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनु भएको छ भने यसबाट चाहिँ भागीदार नहुनुहोस्। लेकिन जैसा वो मीटिंग आगे बढ़ता गया, अनि जसरी त्यो सेवाकाई अगाडि बढ्दै गयो, उनमें मैं उस कलीसिया के लोगों को प्रेम देखा मैंने। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले मण्डलीका दाजुभाइहरूमा चाहिँ प्रेम देखेँ। और उनका जो प्रार्थना था, पूरे सच्चे हृदय से, दिल से प्रार्थना कर रहे थे। अनि उहाँहरूले जुन पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले साँचो हृदयले बोधसहित प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। और हमारे समाज में जो पहला था, मेरा पहला जीवन था, उसमें क्या था, तरह तरह का, जात का, कुल का, हर एक का एक एक का देवालय, या बोलते हैं ना, टेम्पल्स रहता था। अनि म पहिला जुन घरानामा थिएँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कुलको चाहिँ एउटा कुल पूजा गर्ने स्थान हुँदथ्यो। हाँ, प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं था, प्यार नहीं था। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो माया प्रेम भन्ने कुरा नै थिएन। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां के प्राचीन जो है एल्डर्स मेरे पास आए, मुझसे प्रार्थना करके मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। अनि सेवा सके पश्चात त्यहाँनिरको जो अगुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ मका आइकन मेरो निम्ति उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। वो बहन जो थी, वो बहन थी, वो मेरे लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। अनि त्यो जो बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ सधैँ मेरो निम्ति प्रार्थना गरिरहनु हुँदथ्यो। ऐसा समझो कि परमेश्वर ने मुझे वहां लाया। अनि यस्तो सम्झिनुहोस् कि परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यस ठाउँमा ल्याउनु भएको हो। और पहला जो वचन प्रभु ने मुझे बताया, योहान 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा दिया, जो कोई उस विश्वास करे उसका नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। अनि पहिलो वचन जो परमेश्वरले मलाई दिनुभयो, यूहन्ना 3:16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यति बिघ्न प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गरे कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। भाई और बहनों, ज्यादा करके मैं, मेरी जो गवाही हो बहुत लंबी है, इसके लिए मैं संक्षिप्त रीति से पॉइंट वाइज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो बताते गया तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जुन मेरो गवाही छ एकदम लामो छ, त्यही भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा, बुदागत रूपमा चाहिँ तपाईँलाई मेरो गवाही। मेरा जीवन में पहले कैसा था, उद्धार कैसे पाया, उसके बाद कैसा मोड़ उतार चढ़ाव आया, और आज की जो मेरी जो परिस्थिति, हालात प्रभु में कैसी है, ये बताने जा रहा हूँ। यो कुरा बताउन गइरहेको छु। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि म कस्तो थिएँ, उद्धार पाए कहिले पाएँ, उद्धार पाएपछि मेरो जीवनमा कस्तो प्रकार उतार चढावहरू आए, र अहिले म कुन अवस्था स्थितिमा छु त्यो बताउन गइरहेको छु। क्योंकि किसी ने मुझे पहले, एक क्रिस्ती लोगों ने मुझे बाइबल दिया था, लेकिन वो मैं जब कभी भी दुख आया वो मैं पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे फेवरेट जो बुक था वो यूहन्ना रचित सुसमाचार। अनि किनभने एक समय चाहिँ मलाई एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ मलाई बाइबल दिनुभएको थियो, अनि जतिखेर पनि मलाई दुःख हुँदथ्यो त्यतिखेर मैले बाइबल पढ्दथेँ अनि मलाई एकदम शान्ति मिल्दथ्यो। अनि यो बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूमध्ये मलाई एकदम मन परेको पुस्तक भनेको चाहिँ यूहन्ना रचित सुसमाचार हो। क्योंकि मैं बहुत बार, एक बार झूठ बोलता था, बहुत बार। अनि किनभने म बारम्बार झूठ बोलिरहँदथेँ, और मुझे वो कॉन्शियस, मेरा विवेक चुपता था, मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, तू सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है करके। अनि मेरो विवेकले मलाई सधैँ घोचिरहन्थ्यो, भन्दथ्यो तैँले त गल्ती गरिरहेको छस्। इसके लिए कभी कभी पार्टी और ये सब मित्र और ये सब ऐसा करके मैं सुकून और चैन पाने का, कवर अप करने का कोशिश कर रहा था।
अनि त्यही भएको कारणले गर्दामा म साथीहरूसँग गएर होस् या भोज भतेरहरूमा गएर होस् यस्तो प्रकारले चाहिँ आफूलाई शान्ति दिलाउन खोजिरहेको थिएँ। मैं कहना चाहता हूं, मैं घोर अंधकार था, घोर अंधकार, डीप सिन में था मैं। अनि म भन्न चाहन्छु कि म घोर अंधकार घोर पापमा थिएँ। तो यूहन्ना 15, 18 और 19 ने उसके द्वारा मेरा वचन मुझे प्रभु ने दिया। यूहन्ना 15 का 18 और 19। यूहन्ना 15:18-19 पद परमेश्वरले चाहिँ मलाई यी दुई वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने त्यसले तिमीहरूलाई भन्दा पहिले मलाई घृणा गर्यो भने तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरूले संसारका हुँदाहुँदा संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो, तर तिमीहरूले संसारको होइनौ, तर मैले तिमीहरूलाई संसारबाट चुने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। हाँ, मुझे पता नहीं कि संसार में से चुन लिया, ये संसार क्या है। यहाँ हमको बताते थे कि यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है, यहाँ ही खाना है, यहाँ ही पीना है, यानी जवानी में मौज मजा करना है, ऐसे हमको बताते आए हैं लोग। अनि यहाँनिर त लेखिएको छ परमेश्वरले चाहिँ मलाई संसारबाट चुन्नुभयो। यो संसार भन्ने कुरा के हो? तर हाम्रो घरानामा त हामीलाई त यो सिकायो कि स्वर्ग नै यही हो, यहीँनिर हामीले खाने हो, यहीँनिर हामीले पिउने हो, जवानीमा जति हुन्छ मोज मस्ती गर्ने हो। यानी धर्म के काम, अच्छे काम करने के गया तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाता है करके। अनि हामीले यस्तो पनि भनिन्थ्यो कि तिमीहरूले धर्म कर्म गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको पुनर्जन्म हुँदछ। लेकिन जैसे जैसे वो प्राचीन प्रभु के वचन से मुझे बताते गए कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, तो मेरी गाड़ा गया, और तरह तरह के वचनों से बताया तो मेरी आंखें खुलने लगी। अनि जब परमेश्वरका दासहरूले यस्तो प्रकारले वचन दिनुभयो कि प्रभु ख्रीष्ट तपाईँको निम्ति मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो, अनि यस्तो वचनहरू सुनिकन मेरा आँखाहरू खोलिए। भाई बहनों जरा ध्यान से देख, ये मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सोच्नुहोस् कि मेरो जीवनमा यो एकदम यो घुम्ने एउटा बुँदा यस ठाउँबाट चाहिँ म परिवर्तन भए। और मैं जान गया मैं गहरा पापी हूँ। अनि मैले जाने कि म एकदम घोर पापी हुँ भनिकन मैं रोने लगा, मेरे आंसू टपकने लगे। अनि म रुन लागे, मेरो आँसुहरू तप तप गरेर चुहिन लागे। मैं उस दिन मैं कह नहीं सकता मेरे आंसू को कितने मैंने बहाया। अनि त्यो दिन म भन्न सक्दिनँ कि मैले कति आँसु बहाए। बहुत से प्राचीनों को जल्दबाजी, तो मुझे पूछते थे ऐसा करके, भाई जी हो गया, भाई जी हो गया, पश्चाताप हो गया, पछतावा हो गया करके। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि भाइ पछतावा भयो। हाँ, तो बड़े भाई ने उनसे बोला, प्राचीन था, उसके लिए पछतावा करने के लिए समय दीजिए, लेट हिम टेक द ओन टाइम, आप शांत रखिए, ऐसे करके। अनि एकजना भाइले भन्नुभयो कि उहाँलाई चाहिँ पछतावा गर्नको निम्ति केही समय दिनुहोस्। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह इन प्राचीनों को उस समय तैयार किया। अनि म यो मानिलिन्छु, म यो कुरामा पक्का विश्वास गर्छु कि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ परमेश्वरले निम्ति त्यो मैंने उसको पूछा, सुन्नुभयो। मैं रोने लगा, मैंने पूछा कि मुझे अभी क्या करना है। अनि म रोएर मैले सोधेँ कि मैले अब के गर्नु पर्दछ। मैं जानता हूं कि मसीह जो परमेश्वर मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए आया, मेरा कोई उससे नाता नेता नहीं हो, मुझे कोई देखेगा नहीं, ओ मेरे लिए कुछ नहीं, परिवर्तन जीवन नहीं कर सकता, मुझे शांति नहीं दे सकता, ऐसा मैं सोचता था। अनि म यस्तो प्रकारले सोच्दछ कि मसीह चाहिँ, यो मसीह जति पनि विश्वासीहरू हुन्छ उहाँहरूको निम्ति मात्र आउनुभएको, मेरो त मसीह येशू अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उहाँले मलाई शान्ति चाहिँ दिन सक्नुहुन्न, उहाँले मेरो जीवनमा केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन। क्योंकि जो नामधारी मसीह थे, उनके जीवन में क्या, शराब पीना, डांस करना, नाचना, सब ऐसा चीजें थी, दुनियादारी जीवन थी। उसको देखते हम ठोकर खाते थे, बोलते इनके जीवन में काम नहीं हो तो हमारे जीवन में क्या काम होगा। किनभने यस्ता प्रकारका नामधारी विश्वासीहरू पनि थिए जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हल्का रूपमा लिएका थिए। अनि उनीहरू नाच्दथे, उनीहरू रक्सी खाँदथे, उनीहरू मार्दथे, अनि उनीहरूको जीवनमा मैले कुनै पनि परिवर्तन देखिनँ। अनि त्यही भएको कारण गर्दा त्यस कुराले मैले पनि ठेस ठोकर खाएँ कि यिनीहरूको जीवनमा केही भएको छैन भने मेरो जीवनमा चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दछ त। जैसे प्रेरितों के काम में 16:31 में उस जेलर में उस दरोगा ने उससे पूछा, पौलुस सिलूस को उद्धार पाने के लिए क्या करे। उन्होंने बताया, अपने पापों को मान लो, वो तुम्हें क्षमा कर देगा और तुम्हारा उद्धार होगा करके, तुम्हारा फैमिली बच जाएगा करके। अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि प्रेरित 16 अध्यायको 31 पदमा
जो त्यो कैद गर्ने व्यक्ति थियो उनले सोधिरहेका थिए कि उद्धार मुक्ति पाउनको लागि मैले के गर्नुपर्दछ। त्यतिखेर पावल प्रेरितले भनेका थिए कि प्रभु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ र तपाईँ र तपाईँको परिवारले। मैं गोवा स्टेट में राज्य में मेरा जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ। अनि मेरो चाहिँ गोवा प्रान्तमा चाहिँ जन्म भएको हो। मेरे कई कैथोलिक्स या नामधारी फ्रेंड्स या दोस्त लोग थे। अनि मेरो चाहिँ धेरै यस्ता नामधारी कैथोलिक विश्वासीहरू साथी थिए। और मैंने देखा कि वो लोग अपने कन्फेशन प्रेयर पादरी के समान करते हैं, पादरी या पासवान, पादरी। अनि मैले देखिरहेको थिएँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पादरी सम्मान अथवा त्यो पुजारी सम्मानको रूपमा उनीहरूले प्रार्थना गर्दथे। तब मैंने उन बड़ी प्राचीनों को मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, तो ये सब पाप आपके सामने मैं कैसे बताऊं। अनि तसर्थ मैले ती ठुला अगुवाहरूलाई यस्तो प्रकारले भन्दथे कि मैले जीवन यति ठुलो ठुलो पाप गरेको छु, त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई कसरी बताऊं। उन्होंने कहा तुमको हमारे सामने नहीं लेकिन परमेश्वर के सामने कबूल करना है। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ मेरो सामुन्ने हैन तर जो माथि हुनुहुन्छ उहाँको सामु चाहिँ तिमीले आफ्नो सम्पूर्ण भुल गल्तीहरूलाई चाहिँ मानिलिनु पर्दछ। मैं तुरंत ही मान गया और मैंने मेरे सब पाप परमेश्वर के सामने कबूल कर दिया। अनि मैले तुरन्तै माने र त्यही घडीमा मैले मेरा सम्पूर्ण पापहरू परमेश्वरको अगाडि मानिलिए। अभी मैं बता, मेरे एक भी बचपन से जो मैंने किए थे मैंने पाप सब कुछ मैंने प्रभु के सामने उंडेल दिया, पूरा हृदय उंडेल दिया। अनि मैले बचपनदेखि अथवा बच्चैदेखि जति पनि पापहरू गर्थे त्यो सबै परमेश्वरको सामु ओकलिदिए। और मेरे सब पापों के लिए मैंने पछतावा किया। अनि मेरो सम्पूर्ण पापको निम्ति मैले पश्चाताप गरेँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, तीसरे जी उठा, वो मेरा आनंद बढ़ता गया। अनि मैले जब विश्वास गरेँ कि प्रभु ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो, मेरो निम्ति गाडिनुभयो, मेरो निम्ति बलि उठ्नुभयो, तब मैले एकदम आनन्द प्राप्त गरेँ। और ज्यादा करके अपनी मंडली में नामधारी जो कैथोलिक लोग थे वो मसीह में आए थे, और जो हिंदू परिवार से जो थे वो थोड़े ही रहते, खाली एक ही था व्यक्ति। अनि त्यहाँनिर जति पनि मण्डलीमा जति पनि नामधारी विश्वासीहरू थिए उनीहरू चाहिँ क्याथोलिकबाट आएका थिए, तर साँचो विश्वासी भनेको केवल एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। जब मैं मेरी प्रार्थना करके खड़ा हो गया, मैंने मेरी हृदय में बड़ी शांति और आनंद का अनुभव किया। अनि जब म प्रार्थना गरेर उभिए तब मैले मेरो हृदयमा एकदम शान्ति अनुभव गरेँ। वो दिन है 24 जुलाई 1994 में, 24 जुलाई 1994, जब मेरा नया जन्म हो गया। अनि त्यो दिन चाहिँ हो 24 जुलाई 1994, जुन दिन चाहिँ मेरो नयाँ जन्म भएको थियो। किसी ने मुझे छोटा बाइबल दिया, उसने लिखा है वाज बोर्न अगेन 24 जुलाई 1994 करके। अनि कसैले मलाई चाहिँ सानो बाइबल दिनुभएको थियो, अनि मैले त्यहाँनिर लेखेँ कि मैले 24 जुलाई 1994 सालमा चाहिँ नयाँ जन्म प्राप्त गरेँ। जिस मंडली में मेरा उद्धार हुआ वो हमारी हेब्रोन फेलोशिप की गोवा में असेंबली है, बेथेल हाउस ऑफ वर्शिप करके है, बेथेल। अनि जुन मण्डलीमा चाहिँ मैले प्रभुलाई पाएँ त्यो चाहिँ हेब्रोन संगतिको त्यहाँनिर एउटा मण्डली, त्यो चाहिँ बेथेल प्रार्थना भवन, त्यहाँनिर मैले ग्रहण गरेँ। इससे मेरे जीवन में पूरा बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में आया। अनि त्यस दिनमा मेरो पूरा जीवनमा पूरा बदलाव, पूरा रूपान्तरण आयो। पूरा प्रभु ने कब्जा अपने हाथ में लिया। अनि परमेश्वरले मलाई पूरा आफ्नो बसमा लिनुभयो। उस दिन के बाद मैं लगातार उस मंडली में हर सप्ताह जाने लगा। अनि त्यस दिनदेखि चाहिँ म त्यस मण्डलीमा हरेक हप्ता जान लागे। सबसे मेरी जान पहचान हो गई, सबैसँग मेरो चिनाजानी भयो। और मैं बहुत बोलने वाला था, सबसे मेरे विनती प्रार्थना बांटता था, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए करे, सबको मेरे रिक्वेस्ट बांटता था। अनि म जोसँग बातचित गर्दै थिएँ अथवा बोल्दै थिएँ उहाँहरू सबैलाई मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनिकन यसरी बिन्ती गर्दै थिएँ। और मुझे बाइबल कुछ नहीं आता था, लेकिन सबसे पहले मौका मिला तो मैं आगे जाके कुछ ना कुछ बताता था, गवाही बताता था या कुछ भी बताता था। अनि मलाई बाइबलको विषयमा केही पनि थाहा थिएन, तर पनि जुनै पनि समय मैले पाउँदथे त्यतिखेर म चाहिँ अगाडि गएर मेरो गवाही दिँदथे। परमेश्वर ने 1 अक्टूबर 1994 में बपतिस्मा की गवाही देने का मुझे मौका दिया। परमेश्वरले चाहिँ मलाई सन् 1994 1 अक्टोबर अथवा 1 अक्टोबर 1 अक्टोबरमा एक 1.5 महीने के बाद
बड़े लोग आकर मुझे बपतिस्मा दिए। अनि त्यो मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको लगभग 1.5 महिनापछि चाहिँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ बप्तिस्माको गवाही दिनको निम्ति उहाँले मलाई यशाया प्रभु मौका दिनु। 45, यशाया 45 उसका 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यशाया 45 अध्यायको 3 पद। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। यशायाको पुस्तक 45 अध्यायको 45 and 3, third word. 3 पदमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, अनि म तिमीलाई अन्धकारका धनहरू र गुप्त स्थानहरूमा लुकाइराखेको सम्पत्ति दिनेछु, र तिमीलाई नाम काटेर बोलाउनु नै परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर मने हुँ भनी तिमीले जान्न सक। मैं उद्धार पाने के बाद बहुत ही खुश रहता था। अनि उद्धार पाए पश्चात चाहिँ म एकदम खुसी रहँदथे। हाँ, परीक्षाएं, टेम्पटेशंस जीवन में आते थे, लेकिन प्रभु मुझे विजय देता था। हो, जीवनमा परीक्षा प्रलोभनहरू आउँदछ, तर परमेश्वरले मलाई विजय दिनु हुँदथ्यो। लोग और मित्र, मेरे दोस्तों को कुछ कुछ अलगावट या परिवर्तन जीवन में देखते थे। अनि मानिसहरूले अथवा मेरा साथीहरूले चाहिँ मेरो जीवनमा थोरै थोरै परिवर्तनहरू देख्दथे। हाँ, बहुत बार कुछ ना कुछ दोस्त की तरह झगड़ा बिगड़ा हमारा हो जाता था कभी पहले, लेकिन अभी झगड़ा बिगड़ा सब कुछ सुकून और चैन आ गया। अनि पहिला पहिला साथीहरूको माझमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कल झगडाहरू हुँदा थियो, तर पछि गएर चाहिँ सबै कुरा साम्य हुँदै गयो, शान्ति मिल्दै गयो। और सबों को खुशी के बारे में, उद्धार के बारे में सबको बताने जाता था। अनि खुशीको कारण गर्दा म सबैलाई चाहिँ उद्धारको विषयमा बताउँदै थिएँ। और वो जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ कई कैथोलिक्स यानी नामधारी जो मसीह हैं, उनको मैं गॉस्पेल या ट्रैक या परिचय देने के लिए मैं गया। अनि जुन ठाउँमा म बस्दथे त्यहाँनिर चाहिँ एकदम क्याथोलिक अथवा यी नामदारी विश्वासीहरू थिए, अनि उनीहरूको माझमा गएर म सुसमाचार प्रचार गर्थेँ। उनीहरूलाई चाहिँ यो पर्चीहरू, सुसमाचारका पर्चीहरू बाँड्दथे। और ज्यादातर मैं खेल में मुझे दिलचस्पी था, मैं करता था, फुटबॉल भी प्लेयर था, क्रिकेट में था। जो लोग खेलने आते थे वहाँ के, गोवा में ज्यादा फुटबॉल है, जैसे बंगाल में है, वहाँ उन लोगों के बारे में मैं यीशु मसीह के बारे में बताता था। अनि मलाई चाहिँ एकदम खेलकुद एकदम मन पर्दथ्यो, अनि म चाहिँ फुटबल खेलाडी पनि थिएँ। अनि विशेष गरी गोवामा चाहिँ एकदम फुटबल खेल्ने खेलाडीहरू धेरै थिए। त्यही भएको कारण गर्दा यस्ता खेलाडीहरूको माझमा गएर पनि म सुसमाचार प्रचार गर्दथेँ। और वो आश्चर्य करते थे कि हम तो क्रिश्चियन लोग हैं, तो ये सब कैसे जानते हैं? तुझे शांति कहाँ से मिली? कहाँ तुझे जीवन में कैसे मोड़ आया? कैसे परिवर्तन हुआ? हमें बताइए, ऐसे बोलते थे। उनीहरू अचम्म पर्दथे, हामी त विश्वासी हो तर पनि हामीलाई यस्तो प्रकारले शान्ति आनन्द मिलेको छैन, तर तँलाई चाहिँ कसरी यस्तो शान्ति सुख मिल्यो? और मैंने उनको फेलोशिप में आने का इन्विटेशन दिया। अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई संगतिमा आउनको निम्ति निमन्त्रणा दिए। तो जब मैं घर गया तब थोड़े समय में कैथोलिक्स जो नामधारी लोगों का एक बड़ा झुंड मेरे घर में आया। अनि जब म घर गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ नामधारी क्याथोलिकका विश्वासीहरू चाहिँ घर आएका थिए। वहाँ जो मसीह जो लोग हैं, जो कैथोलिक जो और उसका घृणा करते हैं, हिंदू लोगों से अच्छे हैं, वो प्रीस्ट ने उनको बता दिया ऐसा ऐसा है कर लोगों ने, वो लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसको धमकाओ दो, पिटाई करो उसकी करके। आप फिर बोल सकते हैं आप? हाँ, जो प्रीस्ट है, कैथोलिक्स का प्रीस्ट है, पुजारी, उनको इन लोगों को बताया कि उस ये व्यक्ति है, उसको थोड़ा धमकाओ, थोड़ा सा डराइए, तो ये काम न करे। अनि त्यहाँनिर क्याथोलिकका त्यो पुजारी जो पादरी थिए उनीहरूले भनिरहेका थिए यिनीहरूलाई कि त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति छ, यसलाई चाहिँ बच्चाले गरेर धम्काइदेऊ, यसलाई चाहिँ यस्तो कामहरू गर्न नदेऊ भनिकन। हाँ, वो उनका ऐसा कहना कि धीरे धीरे हमारा जो धर्म में चला जाएगा। उनको पता है कि सच्चाई में है, लेकिन वो धमकाते और वहाँ काम बंद करते। अनि उनीहरूले यस्तो प्रकारले यो काम गर्दथे किनभने उनीहरूले यो सोच्दथे कि बिस्तारै बिस्तारै गर्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामीदेखि टाढा जान्छन्, जुन हाम्रो धर्म छ यो धर्म चाहिँ सङ्कटमा पर्दछ भनिकन। और उन्हें मेरे पिताजी को बोला बाहर बुलाने की, उनसे मांग ले, बाहर उसको बुलाइए, बाहर बुलाइए, ऐसे बोलने लगे। अनि तिनीहरूले मेरो बुवालाई भने कि यसलाई चाहिँ बाहिर निकाला भनिकन। और मेरे परिवार मेरे बदलाव के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अनि मेरो परिवारले चाहिँ मेरो परिवर्तित जीवनको विषयमा केही पनि जान्दैनथे। हाँ, वो पूछते ये तेरी माता है, ये तेरे है, तो कैसे तुम कह सकते हैं हमारी मरियम को ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे, सवाल पूछने लगे।
अनि उनीहरूले भन्दा थिए कि तिम्रो माता चाहिँ यो, तिमी कसरी चाहिँ मरियमलाई यो, मरियम चाहिँ यो इत, तिम्रो यो भन्न सक्दछौ। इतना परेशान मैं जब बाहर आया, एक बड़ी भीड़ मुझ पर टूट पड़ी, मैं अकेला अनि अकेला था। जब म बाहिर आएँ मलाई यस्तो ठुलो दुःख भयो, कष्ट हुन लाग्यो, किनभने त्यहाँनिर एउटा बहुत, ठुलो भिड चाहिँ मेरो विरुद्धमा लागेका थिए। इन्होंने इतना मुझे जबरदस्त मारा पीटा, बहुत मारा पीटा। अनि यिनीहरूले मलाई यस्तो जोडसँग उनीहरूले मलाई कुटे पिटे। और मैं अपने पैरों पर सही खड़ा नहीं हो पा रहा था। अनि म आफ्नो खुट्टामा उभिन पनि सकिरहेको थिइनँ। वो लोग मुझे बहुत धमकी देकर चले गए। ये सब देख के और सुनने के बाद मेरे पिताजी को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया। अनि उनीहरूले मलाई यस्तो धम्की दिए, अनि यो कुरा देखेर चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ मसँग एकदम रिसाउनु भयो। यानी उसने ने किक मारा, यानी बूट जो लिखते हैं उसमें से ऐसा किक मारा मेरे पर, लात मारा पूरी तरह से कि पूरी तरह। लेकिन प्रभु मेरे पास था, मुझे कुछ भी लगा नहीं मुझको। अनि उनीहरूले चाहिँ जुत्ता बुट लगाएर उनीहरूले मलाई हिर्काइरहेका थिए, म रगत निस्किरहेको थियो, तर पनि परमेश्वर मेरो साथ नभएको कारणले गर्दा और मलाई त्यस्तो पिताजी केही ने पनि। मेरे हॉकी स्टिक से मेरी पिटाई करना शुरू कर दिया। अनि मेरो बुवाले चाहिँ त्यो हक्की खेल्ने जुन लट्ठी हुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई मजाले पिट्नु भयो। लेकिन मेरा समझ ऐसा गया कि जब मैं क्रिश्चियन बन गया, समझ अभी प्रभु यीशु मुझे सब कुछ मुझे बचाएगा, अभी मुझे दुख नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मुझे बहुत सुख है, ऐसा मैं समझता था। अनि मैले यो सोच्दै थिएँ कि म ख्रिस्टमा आएपछि मलाई चाहिँ कुनै पनि दुःख हुँदैन, मलाई कुनै पनि सङ्कष्ट हुँदैन, मलाई त खालि शान्ति मिल्छ भनिकन। हाँ, तो मैं समझा कि ये इतना मसीहा आके मुझे कृष्ण ने कैसा ये कर दिया कि कोई लोग मेरे मदद के लिए क्यों नहीं आए। अनि मैले यस्तो प्रकारले सोचेँ कि होइन, म विश्वासी भएर पनि मलाई सहायता गर्नको निम्ति किन कोही पनि विश्वासीहरू आएनन्। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उसने बोला तू बेटा तू भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ करके बोला। अनि मेरो आमाले मलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो छोरा तिमी यहाँबाट गइहाल। और बहुत से हमारे जो लोग हैं हिंदू समाज का मेरे को थूके, बोलने लगा ये सब इसने ऐसा ऐसा किया, क्रिश्चियनों को ये किया वो किया। अरे बहुत से मुझे अनटचेबल में अच्युत जैसे बात भी नहीं करते थे मुझसे, सही रीति से बोलते भी नहीं थे। अनि त्यहाँनिर जति पनि छेउछाउका मान्छेहरू थिए उनीहरूले यस्तो प्रकारले मेरो विषयमा कुरा काट्न थाले, यसले त विश्वासीहरूले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। अनि म चाहिँ एउटा अछुतो जस्तो भएर चाहिँ त्यहाँनिर रहनु पर्यो। मैं तुरंत ही मोटरसाइकिल और चाबी लेकर बाइबल लेके, वैसे फटे कपड़ों से पूरा टूटा हुआ था मेरा, पूरी तरह से फट गया था, वो घर से बाहर निकल गया। अनि म चाहिँ आफ्नो च्यातिएको लुगाहरू लिइकन बाइबल बोकिकन बाइकमा म बाहिर गएँ। थोड़ी दूरी पर एक विश्वासी परिवार उसके घर चला गया। अनि केही टाढा चाहिँ एउटा विश्वासीको घरमा थियो, अनि त्यहाँनिर म गएँ। अरे असेंबली के हमारी जो मंडली के हर एक परिवार ने मेरी बहुत मदद की, मुझे दवाई दी, खाना दिया, कपड़े दिया, और उनके घरों में मुझे रखा। अनि हाम्रो मण्डलीका जति पनि घटनाहरू हुन्थे उहाँहरूले मेरो दबाई पानी गर्नुभयो, उहाँहरूले मलाई खानेकुरा दिनुभयो, उहाँहरूले मेरो स्याहार सुसार गर्नुभयो। मैं करीब एक सप्ताह घर से दूर रहा और पूरी मंडली मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। अनि म घरदेखि करिब एक हप्ता टाढा रहे, तर पुरा मण्डलीले चाहिँ मेरो स्याहार सुसार गर्नुभयो। उनके प्रार्थनाओं के कारण और परमेश्वर की कृपा में मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी। अनि उहाँको प्रार्थनाको कारण गर्दा र परमेश्वरको कृपाद्वारा चाहिँ मैले विश्वासको लडाई लडेँ। यानी बपतिस्मा के बाद हमारी कैसी परीक्षा आती है मुझे बाद में पता चल गया। यसको मतलब मैले पछि गएर यो बुझेँ कि बप्तिस्मा पश्चात चाहिँ हाम्रो जीवनमा कस्ता और जो प्रकारका हमारे जो बड़े बड़े जो भाई लोग थे प्रवचन, वो बोलते थे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मैं समझता था प्रभु मुझे मारा पिटा और आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, ऐसा मैं समझता था। अनि ठुला ठुला परमेश्वरका दासहरू अनि दाजुभाइहरूले जय मसी भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर म सोच्दथेँ होइन, परमेश्वरको कारणले गर्दा मैले यसरी पिटाइ खाइरहेको छु, कसरी चाहिँ यिनीहरूले यसरी भन्न सक्छन्। इंग्लिश में बोलते थे यू आर टेकिंग फेलोशिप इन द रिजरेक्शन सफरिंग, यानी उसके दुख सताव में तू भागीदार बन रहा है, हमें नहीं आया तुझे आया, तो प्रभु की जय हो, प्रभु की स्तुति हो, ऐसा बोलती थी। अनि उहाँले अङ्ग्रेजीमा यस्तो प्रकारले भन्नुहुँदथ्यो कि तिमीले ख्रिस्टको दुःख र पुनरुत्थानमा तिमी भागीदार भएका छौ, तिमीले त्यसको हिस्सा भएका छौ, त्यही भएको कारण गर्दा परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। मैं परमेश्वर के लोगों की संगति में और सुसमाचार के कार्यों में लवलीन रहा। अनि म चाहिँ परमेश्वरको संगति र सुसमाचारका कार्यहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहे। एक चीज मेरे माता पिता को अच्छी नहीं लग रही थी। अनि एक कुरा चाहिँ मेरो आमा बुवाको मलाई मन परिरहेको थिएन। उन्होंने कहा कहीं भी तुम जॉब पकड़ लो और ये सब चीजें बंद कर दो। अनि उहाँले भनिरहनु भएको थियो तिमी कुनै पनि ठाउँमा गएर काम गर अनि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यागिदेऊ।
घर में घुटने पर आना नहीं है और बाइबल पढ़ना नहीं है। अनि घरमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो घरमा आएर चाहिँ घुँडा टेकेर चाहिँ प्रार्थना गर्ने होइन, बाइबल मैं पढ्ने होइन। नदी के किनारे या गार्डन पे मैं ऐसे जाके पढ़ता था बाइबल। अनि म चाहिँ नदीको किनार अथवा बगैँचामा गएर चाहिँ बाइबल पढ्दथेँ। जॉब पकड़ने के लिए वे मुझ पे दबाव लाने के लिए उन्होंने पैसा देना सब कुछ बंद कर दिया, मुझे कुछ भी बंद, खाली केवल खाना देते थे। अनि मैले काम खोजोस् भनिकन, मैले काम पाउनै पर्छ भन्ने कारणले गर्दा उहाँहरूले मलाई त्यो पैसा पनि दिनु हुँदैन थियो, तर खाना भने चाहिँ। माँ बहुत रोते थे, बेटा ऐसा मत करो, हमारा पूरा बेटा 50-50 करो, आधा आधा करो, ये आधा करो वो आधा करो, ऐसे रोते थे मुझ पे। अनि आमा चाहिँ एकदम रुनु हुँदथ्यो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जति पनि हाम्रो कुराहरू छ त्यो चाहिँ आधा आधा गर। हाँ, मजबूरी में मैंने एक दबाव मुझे दारू की कंपनी में मैं मार्केटिंग का जॉब लिया। अनि बाध्यताको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो रक्सी बेच्ने काममा लाग्नु पर्यो। लेकिन वो स्क्रिप्चर, वो धर्मशास्त्र, वो पवित्र शास्त्र मुझे नहीं जानता था। तर पवित्र शास्त्र चाहिँ यो कुरा मैले गरेको चाहनु हुँदैन थियो। मैंने करीब 2 साल वहां मैं काम किया उस कंपनी में। अनि मैले त्यस कम्पनीमा चाहिँ लगभग 2 वर्ष काम गरेँ। मुझे वहां बहुत ही तरक्की मिल रही थी और मेरे माता पिता खुश थे, मेरे से खुश थे। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मेरो एकदम प्रगति पदोन्नति भइरहेको थियो, त्यही भएको कारणले गर्दा मेरो आमा बुवा एकदम खुसी भइरहनु भएको थियो। मैं संडे की वर्शिप मीटिंग रेगुलरली अटेंड कर पा रहा था, लेकिन प्रेयर मीटिंग और दूसरी मीटिंग में मैं भाग नहीं ले पा रहा था। अनि म आइतबारको आराधनाको संगति भन्ने निरन्तर रूपमा जान पाइरहेको थिएँ, तर म यस्तो प्रकारले प्रार्थनाको सेवाकाय अनि अरू सेवाकायमा भन्ने कहिले पनि जान पाइरहेको थिइनँ। मेरा आत्मिक जीवन ठंडा पड़ने लगा अनि मेरो आत्मिक जीवन चाहिँ चिसिँदै गएको थियो। और तब मेरे जीवन में एक शर्मनाक अनुभव मुझे आया। तर त्यतिखेर मेरो जीवन एकदम शरमजनक कुरा आयो। एक दिन चर्च में VBS की तैयारियां हो रही थी। अनि एक दिन मण्डलीमा चाहिँ VBS को तयारी हुँदै थियो और हम चर्च के छोटे लड़कों के साथ पोस्टर लगा रहे थे। अनि हामी चाहिँ चर्चका सानसाना केटाहरूसँग गएर चाहिँ पोस्टर टाँसिरहेका थियौँ। तब एक नटखट जो बच्चों ने मेरे मोटरसाइकिल की डिक्की से कंपनी के पैम्फलेट बोलते हैं ना, पैम्फलेट निकाल कर VBS के पोस्टर की जगह कंपनी के पोस्टर चिपका दिए। अनि तब त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने त्यतिखेर एउटा चकचके केटोहरू आइकन मेरो बाइकबाट चाहिँ उनीहरूले जुन कम्पनीको त्यो प्याम्पलेट हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ त्यो रक्सीको विज्ञापन हुन्छ, हो त्यो रक्सीको विज्ञापन निकालिकन चाहिँ जुन हामीले टाँसिरहेको थियो त्यो निकालेर चाहिँ त्यो चाहिँ टाँसिदिए। कंपनी के पैम्फलेट में बियर की एडभर्टाइजमेन्ट थी, विज्ञापन। अनि त्यो कम्पनीको जुन पनि त्यो पर्ची थियो त्यसमा चाहिँ त्यहाँनिर बियरको विज्ञापन थियो। हाँ, और जब विश्वासियों ने देखा तो वो बहुत नाराज हो गया और उसने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा ऐसी कंपनी में काम करके तुम बड़ी लज्जा लाती हो उस मंडली पर, शर्मनाक है कर। अनि त्यतिखेर विश्वासीहरूले यो कुरा देखिकन उहाँहरू एकदम दुखी हुनुभयो र मलाई भन्नुभयो तिमीले यस्तो कम्पनीमा काम गरेको कारणले गर्दा मण्डलीमा तिमीले लाज लिएर आउँदछौ अथवा शर्मजनक कुरा ल्याउँदछौ। मैं बहुत दुखी होकर मंडली छोड़ने का निर्णय लिया। म एकदम दुखित भएर मण्डली छोड्ने निर्णय गरेँ। मंडली के प्राचीन ने मुझे रोका और कहा परमेश्वर से पूछो और परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। अनि मण्डलीका अगुवाहरूले मलाई रोकिकन भन्नुभयो तिमी परमेश्वरसँग यो कुराहरू सोध। तो परमेश्वर ने मुझे मीका रचित सुसमाचार मीका में 2 अध्याय 10 और 11 में मुझसे बातें किया, बहुत दिन के बाद। अनि धेरै दिन पश्चात चाहिँ परमेश्वरले मलाई मीका 2 अध्यायको 9 र 10 पदबाट उहाँ बोल्नु। उन्होंने बोला परमेश्वर तुझे बोलता है यहाँ काम करने के लिए तो करो, या परमेश्वर अगर तुझको बोलता है तो तुरंत तुम आज्ञा पालन करना जरूरी है। अनि यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखिएको छ कि परमेश्वरले यदि तिमीलाई यस ठाउँमा काम गर भन्नुहुन्छ भने तिमीले काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले जुन पनि घडी तिमीलाई यो गर भन्नुहुन्छ तिमीले आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। मीका 2 अध्याय 10 और 11 वचन में पढ़ता हूँ, उठो चले जाओ क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है, इसका कारण यह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। 11, यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। मिक्का 2 अध्यायको 10 र 11 पद, तिमीहरू उठ र गइहाल किनभने यो देश तिमीहरूको विश्राम स्थल होइन, किनकि यो देश अशुद्ध भएको छ, यसले दुःखदायक विनाशद्वारा नै तिमीहरूलाई नाश गर्नेछ। कुनै हावामा र छलमा हिँड्ने मानिसले
म तिमीलाई दाखमद र मदिराको विषयमा भविष्यवाणी गर्नेछु भन्दै झुट बोल्छ भने त्यही नै यस जातिको भविष्यवक्ता हुनेछ। परमेश्वर ने मुझसे बातें की और मेरा जो काम है, जो नित्य मदिरा और दाखमधु के लिए प्रचार सुनाना है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उठो और चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। अनि म चाहिँ जसरी यो दाखमद र मदिरा सरी माफ गर्नु होला, जसरी म चाहिँ यो मदिराको काम गर्दथेँ अथवा यो रक्सी बेच्ने काम गर्दथेँ, अनि परमेश्वरले मलाई त्यसै गरी भन्नुभयो कि यो तिम्रो काम होइन, तिमी चाहिँ यस ठाउँबाट गइहाल। अभी मुझे पिताजी ने बोला, अगर तू नौकरी भी छोड़ दिया तुझे घर से मैं निकाल दूंगा। अनि वो बाबाले मलाई क्यों यस्तो क्यों प्रकारले एक भन्नुभयो। वो क्यों करना चाहता है? ताकि मैं बिजी रहूं, पैसे के लिए नहीं, बिजी रहो, और ये जो बाइबल पढ़ना है वो मैं ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, ऐसा लगता था। अनि बाइबलले भन्नुभयो बाबाले भन्नुभयो कि तिमी यदि यो काम छोड्छौ भने म तिमीलाई घरबाट निकाल्दछु। उहाँले यो भन्नुभयो ताकि उहाँ चाहिँ पैसाको लागि भन्दा पनि म चाहिँ यो कामहरूमा व्यस्त रहन सकूँ, अनि व्यस्त भएको कारणले गर्दा यी बाइबलका जति पनि कामहरू छ त्यो काम चाहिँ म गर्न नसकूँ भनिकन चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ काम छोडिस् भने चाहिँ म तँलाई घरबाट निकाल्दछु। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य, मुझे शक्ति दिया आज्ञा पालन करने के लिए। तर मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ र उहाँले मलाई चाहिँ यस्तो कुरा सहन गर्नको निम्ति चाहिँ सामर्थ्य दिनुभयो। ये वचन के अनुसार मैंने नौकरी छोड़ दी, उसके इस्तीफा दिया। अनि यही वचन मुताबिक मैले चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ मैले त्यतिखेर नै छोडिदिएँ। हाँ, जो वचन आया था परमेश्वर का आज्ञा पालन करना पहला कर्तव्य है करके। अनि जुन वचन मलाई आएको थियो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने पहिलो कर्तव्य हो। हाँ, मेरे माता पिता बहुत क्रोधित हो गए और उस पूरा रात भर मुझको उन्होंने ऐसा बुरा भला कहा, और थोड़े समय के बाद मुझे घर छोड़ना पड़ा। अनि त्यो पुरा रात नै मेरो आमा बुबा चाहिँ मसँग एकदम रिसाउनु भयो र उहाँहरूले मलाई गाली गर्नुभयो, अनि मैले घर छोड्नु पर्यो। मैं थोड़े महीनों के लिए एक विश्वासी घराने के साथ रहा, और तभी मुझे ओएम में जाने का सेवा का बुलावा मुझे मिला। अनि केही समयको लागि चाहिँ म विश्वासी घरानामा रहेँ, अनि त्यही समयमा चाहिँ मलाई ओएममा चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गर्नको निम्ति बोलावट मिल्यो। जब मैं था ओएम इंडिया ऑपरेशन मोबिलाइजेशन सिकंदराबाद बेंगलोर में है, और यहाँ भी नॉर्थ में भी है। वो एक आदमी को, एक यंग ब्रदर को ढूंढ रहे थे। वो लोकल लोग हैं जो इंग्लिश हिंदी सब ये जो लोकल जानता है, वो इसको ढूंढ रहे थे। तो मेरे प्रभु के पास्टर ने, प्रभु के दास ने कहा, हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका अभी कुछ नहीं, घर से बाहर है, क्या आप उनको लेना पसंद करोगे? पूछा। अनि यहाँनिर जो यो ओएम जो बेङ्गलोर अनि अरू ठाउँहरूमा छ, उनीहरूले चाहिँ यस्तो एउटा जवान केटालाई खोजिरहेका थिए जसले चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि जान्दछ, हिन्दी पनि जान्दछ। अनि त्यही समय चाहिँ मेरो मण्डलीको अगुवाले चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुभयो कि हाम्रोमा चाहिँ एउटा केटो छ जो चाहिँ घरदेखि अहिले बाहिर छ, निस्केको आएको छ घरबाट, के तिमी उसलाई लिन चाहन्छौ? तो प्रभु ने मुझसे पहले वचन दिया था मुझे, दूसरा इतिहास 29:11 29 और 11 वचन में मुझसे प्रॉमिस दिया था, सर्विस के लिए मुझे बुलाया। अनि परमेश्वरले मलाई पहिलेदेखि नै दोस्रो इतिहास 29:11 पदबाट चाहिँ सेवाको निम्ति मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। दोस्रो इतिहास 29:11 पद, हे मेरा छोराहरू, अब लापरवाह नहो, किनभने परमप्रभु तिमीहरूले उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गर्ने र धूप बाल्नेहरूको रूपमा चुन्नु भएको छ। मेरे पास एक मोटरसाइकल था, उसके सिवा और कुछ नहीं था मेरे पास। अनि मसँग चाहिँ बैलेंस खत्म हो गया, अरू केही पनि थिएन, किनभने मेरो ब्याङ्कमा पैसा पनि थिएन। उन्होंने मुझे पैसा लेते थे 1-2 हजार, मुझे फ्री, मुझे उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसी टाइम में मुझे ले लिया, मुझे ओएम में ऑपरेशन मोबिलाइजेशन। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई 1-2 हजार दिनुभयो, तर यो अन्तर्वार्ता भन्ने सित्तैमा दिनुभएको थियो, तरै पनि मैले चाहिँ ओएममा चाहिँ काम पाएँ। ओएम में मैंने प्रभु से कई बातें सीखी। अनि ओएममा चाहिँ मैले प्रभुको धेरै कुराहरू सिकेँ। बहुत से मेरा स्टेट में उसको एक बड़ा घमंड था, मुझको एक बड़ा। अनि मेरो हृदयमा चाहिँ एउटा ठुलो घमण्ड थियो। पहली बात मैंने सीखा, अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर की ओर ताकना, किसी को बताना नहीं। अनि मैले एउटा कुरा के सिकेको थिएँ भने आफ्नो जति पनि आवश्यकताहरू छ त्यो आवश्यकताको निम्ति चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार गर्नु, अरूको अगाडि चाहिँ हात नफैलाउनु। प्रभु मुझे बात करता तो मैं तेरा प्रोवाइडर हूँ, मैं तेरा प्रबंध करने वाला, किसकी ओर मत देखना।
अनि प्रभुले मलाई यस्तो प्रकारले बात गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ तेरो प्रबन्धकर्ता हुँ, तैँले अरू कसैसँग सहयोग नमाग्नु। क्योंकि माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, खा पी कर सब आया, यहाँ उतना चाहिए उतना उतना सब कुछ नहीं मिलता था, इसलिए मुझे बहुत कठिनाई होती थी। किनभने मेरो बाबुआमा जो केन्द्रीय सरकारको त्यो नोकरी उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर उहाँहरूलाई प्रशस्त रूपमा कुराहरू मिल्थ्यो, तर मेरो अवस्था भने त्यस्तो थिएन। यहाँ काम गर्दा फेरि मलाई त्यस्तो केही पनि मिल्दैन थियो। दूसरी बात सीखा मैंने, अन्य भाषाओं के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, कैसे रहना, यूनिटी में रहना। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के सिकेँ भने, जति पनि अरू भाषाहरू बोल्नुहुन्छ ती भाषाहरू बोल्नेको बिचमा चाहिँ एकतामा रहनु। हाँ, बहुत से आपके जैसा मीन्स नेपाली उनके साथ भी मेरा बहुत बार मेरा उनके मुलाकात हो गया। अनि तपाईँहरू जो नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा पनि मेरो धेरैचोटि भेटघाट भयो। और आप नए नहीं है, बाहर गांव में भी मैं नेपाली लोगों से मैं मिल चुका हूँ, हमारी मंडली से भी वहाँ प्रभु की कृपा से अनुग्रह से सेवा कर चुका हूँ। अनि हाम्रो गाउँमा जति पनि नेपालीहरू जो बाहिरबाट आउनुभएको छ त्यहाँनिर पनि त्यस झुन्ड अथवा त्यस मण्डलीमा पनि मैले सेवा गरिसकेको छु। सुवार्ता प्रचार कैसे करना ये सिखाया। अनि यो सिकाए सुसमाचार चाहिँ कसरी प्रचार गर्नु, दुख कैसे उठाना मसीह के लिए, अनि ख्रिस्टको निम्ति दुःख कसरी उठाउनु। क्योंकि मैं बहुत गुनगुनाने वाला था, मरमरिंग मेरा बहुत था, मरमरिंग गुनगुनाने वाला जीवन। किनभने म एकदम गनगनाउने खालको थिएँ। और मौत की परिस्थिति आए तो भी प्रभु के लिए कैसा खड़ा रहना, अनि मृत्युको अवस्था आयो भने पनि परमेश्वरको निम्ति चाहिँ कसरी खडा हुने, परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करना कैसे करना, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ कसरी पढ्ने। खाना बनाना मुझे नहीं आता था, खाना कैसे बनाना वहां सीखा। मलाई खाना बनाउन आउँदैन थियो, त्यो कुरा पनि मैले त्यहीँ नै गएर सिकेँ। टॉयलेट बाथरूम साफ करना, अनि शौचालय साफ गर्नको निम्ति, घर के काम करना, घराइसी काम गर्न, और ऐसे ऐसे चीजें जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। अनि यस्ता यस्ता कामहरू जुन कामहरूका निम्ति म तयारी थिइनँ। मैं करीब 2 साल ओएम में था, तब मेरे लिए रिश्ते की बात आई, शादी के लिए बात आई। म लगभग 2 वर्ष चाहिँ ओएममा काम गरिरहेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ मेरो विवाहको निम्ति चाहिँ कुरा आयो। मैं कभी भी तैयार नहीं था, मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं, मैं ऐसा ही प्रभु के लिए मैं सेवा करूंगा, ऐसे समझा था। अनि म यो वैवाहिक जीवनको निम्ति चाहिँ कतै पनि तयारी थिएन, किनभने म भन्दथे मसँग त केही पनि छैन, म आफ्नो सारा जीवन चाहिँ परमेश्वरको सेवकाईकै निम्ति नै अर्पण गर्न चाहन्छु। मैं अपनी पत्नी और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। म आफ्नी पत्नी र उहाँको परिवारको विषयमा केही पनि जान्दिन थिएँ। मेरा ससुर जी जो अभी है वो बहुत प्रभु में बहुत स्ट्रिक्ट है, हेब्रोन बाइकला करके मंडली है, उसमें वो डिकन है, जो ब्रदर भक्त सिंह के द्वारा वो अभिषेक पाया डिकन था। अनि मेरो जो ससुरा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम कडा, माफ गर्नु होला, मेरो जो पनि ससुरा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम कडा हुनुहुन्छ यो विश्वासमा। अनि उहाँ चाहिँ भाइजी भक्त सिंहद्वारा चाहिँ उहाँ डिकनको रूपमा चाहिँ अभिषेक हुनुभएको थियो। मुझे जब देखने के लिए वो समझा मैं पढ़ाई पूछे, उसने बोला आर यू बॉर्न अगेन, बीए बॉर्न अगेन। मैं बोला मैं बीए हूँ, वो बीए नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, आर यू बॉर्न अगेन ऑफ द स्पिरिट, मुझे पूछा। अनि उहाँले जब मलाई भेट गर्नुभयो तब मैले सोचेको थिएँ कि उहाँले मेरो पढाइको विषयमा सोध्नुहुन्छ भनिकन, तर उहाँले मलाई सोध्नुभयो के तिमीले नयाँ जन्म पाएका छौ। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ मैले त बीए पास गरेँ। टेल द डेट व्हेन यू आर बैप्टाइज्ड, टेल द डेट। अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीले बीए पास गर्योस् नगर्योस् त्यसको मतलब छैन, तर तिमीले नयाँ जन्म कहिले पायौ, बप्तिस्मा कहिले पायो त्यो मिति भन्न सक्छौ। और तभी मेरे पास स्टेबल जॉब भी नहीं था कि मैं अपना परिवार चला सकूं। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ मसँग एउटा स्थिर काम थिएन मेरो परिवारलाई चलाउनको निम्ति। और पत्नी मेरी वो जॉब करती थी, अनि मेरी श्रीमती काम गर्नुहुँदथ्यो। मंडली के लिए प्राचीनों ने मुझे परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए कहा, यू आस्क सीक द विल ऑफ गॉड। अनि मण्डलीका अगुवाहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोज भनिकन उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो। उसके ससुर जी ने मुझे बोला अगर प्रभु की इच्छा है तो ही शादी होगा, नहीं तो भूल जाओ करके। अनि मेरो ससुराले भन्नुभयो यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने चाहिँ विवाह हुन्छ, नभए यो कुरालाई भुलिदेऊ। मैंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु आप अगर इसमें खड़ा रहते हमारे दोनों हाथ तो ही करके, नहीं तो आप नहीं हुआ तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपको।
अनि मैले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेँ, परमेश्वर यदि तपाईँको इच्छा छ भने हामी दुई हात चाहिँ हाम्रो जोडिदिनुहोस्, नभए पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तो परमेश्वर ने रोमियो के पत्र 16 अध्याय 1 और 2 मुझसे बातें किया। अनि परमेश्वरले चाहिँ मसँग चाहिँ रोमी 16 अध्यायको 1 र 2 पदबाट चाहिँ बात गर्नु। मैं तुमसे फीबी के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वो भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। हाम्री बहिनी फिबीलाई जो केन्क्रेयामा भएको मण्डलीको सेविका हुन्, म तिमीहरूको सामु सिफारिस गर्दछु, पवित्र जनहरूलाई सुहाउने प्रकारले तिनलाई प्रभुमा स्वागत गर, र जुनसुकै काममा तिनलाई तिमीहरूको खाँचो पर्ला त्यसमा तिनलाई सहायता गर, किनकि साँच्चै तिनी धेरै कि साथै मेरी पनि सहायिका भएकी छिन्। इस वचन के अनुसार मैंने उसको ग्रहण किया, शादी के लिए मैंने हाँ बोला, मैरिज को। अनि यस वचन मुताबिक चाहिँ मैले त्यस विवाहलाई चाहिँ मैले हुन्छ भनिकन मैले चाहिँ स्वीकार गरेँ। और उसको भी परमेश्वर के वचन, दोनों को वचन आया और हमारी शादी हो गई। अनि उहाँलाई पनि परमेश्वरको वचन यसै प्रकारले आयो अनि हाम्रो दुईजनाको चाहिँ विवाह भयो। परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला कि मैं शादी के बाद मुंबई में सेटल हो पाया। अनि परमेश्वरले मेरो निम्ति एउटा बाटो खोलिदिनु भयो कि विवाह पश्चात चाहिँ मण्डलीमा मुम्बईमा म स्थापित हुन सके। परमेश्वर जानता था कि ओएम के बाद मेरे परिवार के साथ, मेरे माता पिता के साथ रहना मुश्किल था। अनि परमेश्वरले जान्नु हुँदथ्यो कि मेरो विवाह पश्चात चाहिँ म आफ्नो आमा बुवा आफ्नो परिवारसँग बस्नको निम्ति चाहिँ मलाई गाह्रो हुनेछ। उन्होंने बोला तुम अपने पत्नी के लोग हमारे घर में मत आओ। अनि उहाँले भन्नु भयो कि तिम्रो पत्नी अथवा श्रीमतीलाई लिएर चाहिँ हाम्रो घरमा नआऊ। शादी के बाद मैंने मेरी पत्नी से परमेश्वर की बुलावा, जो कॉलिंग, उसके बारे में मैंने बांटा, उसको बताया। अनि विवाह पश्चात चाहिँ जो परमेश्वरले मलाई जुन बोलावट दिनुभएको थियो त्यो बोलावटको विषयमा मैले आफ्नो श्रीमतीसँग बोले। हाँ, दूसरा इतिहास 29 और 11 के बारे में उनसे कहा कि उसने कहा उचित समय का इंतजार करो, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ दोस्रो इतिहास 29 अध्यायको 11 पद बताएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको समय पर्ख, परमेश्वरलाई पर्ख। मैंने यहाँ मुंबई में आके जॉब लेना शुरू कर दिया, नौकरी करना शुरू कर दिया। मुंबईमा आएर चाहिँ मैले काम गर्न सुरु गरेँ, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था, किनभने कसैले पनि मलाई चिन्दैन थिए। मार्च 2008 जब स्पेशल मीटिंग हुई तब हेब्रोन से भाई तिमोथी करके परमेश्वर का वचन ला रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर के सेवा में आने का बुलावा, ऑल्टर कॉल दिया। अनि मार्च 2008 मा चाहिँ त्यहाँनिर तिमोथी जो परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो उहाँद्वारा भइकन चाहिँ परमेश्वरले मलाई सेवकाईको बोलावटको निम्ति चाहिँ वचन दिनुभयो। तब मैंने परमेश्वर के सिद्ध इच्छा पाके मैं फुल टाइम सर्विस में आ गए। तब मैले परमेश्वरको चाहिँ त्यो सिद्ध इच्छा पूरा गरिकन चाहिँ म यसरी पूर्णकालीन सेवाकामा आएँ। तब से अब तक मैं 14 साल परमेश्वर की सेवा में। तबदेखि अहिलेसम्म चाहिँ म 14 वर्ष भयो मैले परमेश्वरको सेवा निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु। परमेश्वर की विश्वास योग्यता और महान कार्यों को हर पल में मैंने अनुभव किया है। अनि परमेश्वरको विश्वास योग्यता र उहाँका महान कार्यहरू चाहिँ मैले हर घडी हर पल अनुभव गरिरहेको छु। हर दिन मेरे जिंदगी में नई साक्षी का पन्ना है। हरेक दिन चाहिँ मेरो जीवनमा साक्षीका नयाँ पत्रहरू छन्। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अंत तक परमेश्वर में बने रहने के लिए आप कृपया प्रार्थना कीजिए। अनि म र मेरो परिवारको निम्ति अन्त्यसम्म प्रभुमा बनिरहनको निम्ति तपाईहरुले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। मैं ये अपना पतमोस प्रार्थना मंदिर के लिए और भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक प्रिविलेज दिया ये साक्षी बांटने के लिए। इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। तसर्थ म पद्मोस प्रार्थना भवनलाई साथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहदछु। यस गवाही बाँडचुट गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईहरुले मलाई यस सौभाग्य अथवा यो मौका दिनुभएको छ अनि यो गवाहीद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्, सबैलाई उत्साह मिलेको होस्। जय मसीह। जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेट एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।